जय सीताराम जी। भगवान कृष्ण जैसे प्रेम स्वरूप हैं, वैसे ही वो ज्ञान स्वरूप भी है। वास्तव में प्रेम और ज्ञान का भेद तो अज्ञानियों की दृष्टि में होता है। प्रेम और ज्ञान दोनों का जो भेद करता है वो अज्ञानी ही करता है। भगवान में दोनों का संबंध है। या यो भी कह सकते हैं कि प्रेम ही ज्ञान है और ज्ञान ही प्रेम है। प्रेमी से कोई रहस्य अज्ञात नहीं रह सकता और रहस्य ज्ञान रखने वाला प्रेम किए बिना भी नहीं रह सकता। जो ज्ञान प्रेम का विरोधी है वह एकांगी है, और वे प्रेम ज्ञान का विरोधी है, वह भी एकांगी है। भगवान पूर्ण है, ज्ञान और प्रेम दोनों ही उसके स्वरूप हैं। जिन्हें साधन भक्ति प्राप्त हुई, प्रेम लक्षण भक्ति का अनुभव हुआ, उन्हें भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही पराभक्ति अथवा परम ज्ञान का दान करते हैं। उद्धव को परम ज्ञान दान करने का अब अवसर आया। ब्रह्मा, शंकर और इंद्र ने आकर भगवान से प्रार्थना की कि अब हमारी प्रार्थना पूर्ण हो गई, आप चाहें तो स्वधाम गमन करें। यदुकुल के उपसंहार की व्यवस्था हो गई। अब भगवान अपने धाम जाने वाले थे। उन्होंने सोचा, जब मैं इस लोक को अंतर्ध्यान हो जाऊंगा तो मुझ में रहने वाला ज्ञान कहाँ रहेगा। इसके अधिकारी तो शुद्ध अंतःकरण में श्रेष्ठ केवल उद्धव ही है। उद्धव मुझसे तनिक भी कम नहीं है, क्योंकि वे गुणों से अभी प्रभावित नहीं हुए। वे समर्थ हैं, इसलिए संसार में मेरे ज्ञान का विस्तार करते हुए वे यहीं रहे। श्री कृष्ण के संकल्प का ही तो विलंब था। उसने मन में यह बात आते ही उद्धव ने आकर श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। उद्धव ने कहा, भगवान, अब आप यह लोक छोड़ना चाहते हैं। प्रभु, मैं एक पल के लिए भी आपके चरण कमलों की परित्याग नहीं कर सकता। मुझे अपने साथ ही अपने धाम ले चलिए। श्री कृष्ण आपके मंगलमय मधुमय चरित्र का जो स्मरण कर लेते हैं, उनके मन से दूसरी स्मालोका दुपरते मयि ज्ञानम मदाश्रयम् अर्हत्युद्धव एवाद्वा सम्प्रत्यात्ववर्तावरः नोदयोद्यपि मन्युयो यद्युणोर्नादिता प्रभुः अतो मद्युनं लोकं ग्रहयन्ति तिष्ठतु। तो की इच्छा नष्ट हो जाती है। मैं तो बचपन से ही आपके साथ रहता हूँ। उठते बैठते चलते फिरते नहाते धोते खेलते खाते अपने साथ रहा, आपके साथ रहा हूँ। आपके प्रसाद का सेवन करते हुए ही अब तक मैंने अपना जीवन व्यतीत किया। आप मेरे सुखद हैं, आप मेरे सुहृद हैं, आत्मा हैं। आपको मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने ब्रह्मधाम में जा सकते हैं, मैं तो कर्मों के पचड़े में भटक रहा हूँ। मुझे एकमात्र आधार है आपकी लीला की स्मृति। आपके चरित्र और आपकी वाणी का स्मरण करूँगा, कीर्तन करूँगा। आपकी ललित गति मंद मुस्कुर चारु चितवन और विनोद से भरी क्रीड़ाओं का स्मरण करके मस्त होता रहूँगा। मुझे और किसी बात का आश्रय नहीं है। मुझ पर आप कृपा कीजिए प्रभु। भगवान श्री कृष्ण ने अपने एकांत प्रेमी उद्धव से कहा, उद्धव,
वास्तव में यही बात है। अब यह द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी, संसार में अधार्मिक रुचि के लोग बढ़ेंगे। तुम अब सबका स्नेह छोड़ दो, केवल मुझ में मन लगाकर समृद्धि सत्पन्न होकर पृथ्वी में विचरण करो। उद्धव, प्रकृति मन और इंद्रियों से जो कुछ गृहीत होता है वह सब विनाशी है, मनोमय है और मायामय है। जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है उसकी बुद्धि में नाना वस्तुएं दिखती हैं। वहीं यह गुण है, यह दोष है, ऐसा सोचना है और उसे कर्म अकर्म निष्कर्म निकर्म के चक्कर में पड़ना ही न पड़ता है। इसलिए तुम एकाग्र चित्त से इस जगत को आत्मा में देखो और आत्मा को मुझ में देखो। प्राकृतिक और प्रकृति विकारों के उत्पन्न कोई भी विघ्न तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकता है, तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकेगा। तुम अपने आप से संतुष्ट हो जाओ, गुण दोष दोनों से ही ऊपर उठ जाओ, अपने ज्ञान स्वरूप में स्थिर होकर शांत हो जाओ और सबके सुख सुहृद बन जाओ। सर्वत्र मेरा ही दर्शन करो, एक क्षण के लिए भी उससे च्युत मत हो। श्री कृष्ण के उपदेश सुनकर उद्धव ने बहुत से प्रश्न किए और श्री कृष्ण को उनका विस्तार से उत्तर दिया। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध का अधिकांश भाग भगवान के उपदेशों का परिपूर्ण है। इस छोटे से स्थान में इनकी पूर्णतः चर्चा नहीं की जा सकती है। संक्षेपण में भगवान ने के कुछ वचन ही उद्धव ने किए जाते हैं। भगवान ने कहा, अपनी भलाई अपने आप ही करनी चाहिए। कल्याण के मार्ग में दूसरे कुछ सहायता कर सकते हैं, परंतु चलना तो अपने आप ही होता है। यूँ तो पूर्ण संपूर्ण जीव प्रिय है, परंतु मनुष्य योनि अधिक प्रिय है। इसमें अपने आपका अनुसंधान किया जा सकता है, मेरी प्राप्ति की जा सकती है और अभिलाषित स्थान की उपलब्धि की जा सकती है। चाहो तो तुम प्रत्येक वस्तुओं से सहायता ले सकते हो। पृथ्वी तुम्हें क्षमा की शिक्षा दे सकती है, आकाश असंगता की शिक्षा दे सकता है, सूर्य समदृष्टि की शिक्षा दे सकता है। यहाँ तक कि पशु पंछी और तिनकों से भी उपदेश ग्रहण किए जा सकते हैं। दत्तात्रेय इनके 24 गुरु बनाए थे, अर्थात 24 दत्तों से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। संसार के सभी विषय विनाशी की ओर बढ़ रहे हैं। ये राजमहल, ये स्वर्ण मुद्राएं, ये हाथी घोड़ा किसी काम का नहीं है। ये सगे संबंधी इन मौके पर छोड़ देंगे, उनकी ओर से आंखें बंद कर लो, अंतर्मुख हो चलो। यहाँ तक अंतर्मुख हो जाओ जहाँ केवल मैं ही मैं रहता हूँ। तुम उससे सूक्ष्म और कारण शरीर से पृथक हो। इन शरीर को ही आत्मा मानने के कारण तुम्हें आवागमन के चक्कर में भटकना पड़ रहा है। छोड़ दो इन्हें, स्वर्ग की परवाह न करो, ब्रह्मलोक की चर्चा न इच्छा न करो। उनकी आयु बहुत थोड़ी है, वे कर्म परतंत्र हैं। तुम नित्य युक्त नित्य स्वतंत्र आत्मा हो। ये बुद्धि और मुक्त गुणों की दृष्टि से है, वास्तव में नहीं। और वे गुण माया मूलक है, इसलिए मुझ में न बंधन है और न मुक्ति। जैसे स्वप्न में अपने को मन बद्ध मानकर कोई मुक्ति के लिए प्रयत्न करता हो, तो वह तब तक मुक्त नहीं हो सकता जब तक उसका स्वप्न न टूट जाए। वैसे ही जो माया में पड़े हुए हैं, जो माया में पड़े हैं, उनकी दशा है। ज्ञान के द्वारा उनके अज्ञान के बंधन को काट डालो। प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि का संकल्प ही मत करो। मत किसी की स्तुति करो, मत किसी की निंदा करो। तुम अपने कर्म के स्वामी हो, दूसरों के कर्म के नहीं। कोई तुम्हारी निंदा करे, स्तुति समान रहो,
हर समय जो है समदृष्टि समभावना की दृष्टि से रहो। बहुत बड़ी विद्या प्राप्त हो परंतु भगवत का बोध न हो तो यह किसी काम की नहीं है। यही सच्ची विद्या है जिसमें मेरे पवित्र गुण और लीला का वर्णन रहता है। विद्या और बुद्धि का उपयोग है। आत्मा को जानने में, आत्मा को ज्ञान की वास्तविक रूप यह है कि नानात्व की भांति मिट जाए। मन को अर्पित कर दो, उसी में बुद्धि को लगा दो। मुझ में तुम मेरे हो, अब मुझ में हो रहोगे। यही तुम ऐसा न कर सको तो सत्संग करो। संत मेरा तो रूप बतलाएंगे, उनका ध्यान करो, चिंतन करो। सकार निराकार विष्णु राम सब मेरे ही रूप हैं। सबकी ध्यान करते हुए शांति, दांति, तितिक्षा आदि गुणों की अपनाओ। मेरी कथा सुनो, मेरी व्रत करो, मेरे लिए नियम धारण करो और जो कुछ करो मुझे निवेदन करके मुझे सुगमता से प्राप्त करने का साधन सत्संग है। योग, सांख्य, धर्म आदि कठिन है, सत्संग सब कर सकते हैं। शूद्र स्त्रियां, अंत्यज और बहुत से दैत्य, दानव, पशु, पंछी सत्संग के द्वारा मुझे प्राप्त कर चुके हैं। सत्संग के द्वारा केवल मुझ में मन लगाओ। उद्धव, तुम्हें तो गोपियों की याद है ना, ये कितनी तन्मयता से मेरा चिंतन करती थी। छोड़ दो तुम विधि विधान के आश्रय को। प्रवृत्ति, निवृत्ति, श्रुत और श्रुतव्य सबसे न्यारे हो जाओ। आओ आओ, तुम केवल मेरे शरण में आओ, तुम्हें निर्भय पद प्राप्त होगा। तुम यह मत सोचो कि गुणों से बना हुआ चित्त गुणों को कैसे छोड़ सकेगा। गुण चित्त से कैसे निकल सकेंगे। चित्त और गुण दोनों अन्योन्याश्रित हैं। परंतु मेरा स्वरूप दोनों से पृथक है। जो तुम मुझे ग्रहण कर लेता है उससे चित्त और गुण दोनों ही छूट जाते हैं। यह बंधन तो उनके साथ एक हो जाने का कारण है। आत्मदृष्टि से उनकी सत्ता नहीं है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाएं मन की है। उन्हें देखने वाला आत्मा है। मेरे ही माया में मुझ में ये बनी हुई है। ऐसा सोचकर ज्ञान की तलवार से इन्हें काट डालो। केवल मेरा वचन करो। यह सब एक है। केवल आत्मा है। जो कुछ आत्मा के अतिरिक्त दिखता है वह माइक है। उनकी ओर से दृष्टि हटाकर मस्त हो जा। मस्त हो जाने पर, स्वरूप स्थित हो जाने पर इस विनाशी शरीर के दर्शन नहीं होते। यह रहे ना रहे इसकी ओर मस्तिष्क दृष्टि ही नहीं जागती। जब तक प्रारब्ध रहती है तब तक शरीर को जिलाए रखता है। उसने न रहने पर यह गिर जाता है। तत्वज्ञानी संसार प्रारब्ध अथवा शरीर पर दृष्टि नहीं डालता। दृष्टि ही उसकी सृष्टि है, अदृष्टि ही उसकी दृष्टि है। यही परम तत्व है जिसमें स्थित होना ही संपूर्ण साधनों की पूर्णता है। इस जीवन का लक्ष्य क्या है? इसके संबंध में बहुत ही लोग अपने मन की बात कहते हैं, किंतु मनमानी बातों का कोई मूल्य नहीं है। उनकी दृष्टि किसी न किसी सांसारिक बात पर लगी है। ये उसे पाते भी है परंतु कभी न कभी उससे च्युत होना ही पड़ता है। पर जो सबसे निरपेक्ष हो गया है उसने मुझे आत्मसमर्पण कर दिया। वह तो मेरा स्वरूप ही है। उसे जो सुख मिलता है
वो औरों को भला कैसे मिल सकता है? मैं अपने भक्तों को जितना प्रेम करता हूँ उतना औरों को तो क्या बात, अपने आप से ही नहीं कर सकता। जो मुझे चाहते हैं वे मोक्ष भी नहीं चाहते। मेरे भक्त के सामने विषयों का प्रलोभन आ सकता है, परंतु जैसे पामर लोग विषयों के अधीन हो जाते हैं वैसे ही वह नहीं हो सकता। उसी मेरा आश्रय है। मैं सब विघ्नों को नष्ट कर देता हूँ। संपूर्ण साधनों में मेरी भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ है। मैं केवल भक्ति से ही प्राप्त होता हूँ। मेरी भक्ति नीच से नीच को भी पवित्र कर देता है। जिन्हें मेरी भक्ति प्राप्त नहीं है वे चाहे कितनी धर्माचरण करे, सच्ची पवित्रता उन्हें नहीं मिल सकती। जिसे मेरा लीला सुनकर रोमांच नहीं हो जाता, चित्त द्रवित नहीं हो जाता, अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकता, जो मेरे प्रेम में पागल होकर संकोच छोड़कर गाता है, नाचता है, यह अपने संसार को पवित्र करता है, उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है। विषयों का ध्यान करने वाला नष्ट हो जाता है, मेरे ध्यान करने वाला मुझे पा लेता है। इसलिए छोड़ दो विषय और विषयी लोगों का संग, मोड़ दो अपने चित्त को मेरी ओर, बस कल्याण ही कल्याण है। आसन करो, प्राणायाम करो, प्रणव का जप करो और श्वास के साथ मेरी नामों से जोड़ दो। मेरी किसी भी मूर्ति का ध्यान करो, स्मरण रहे, बहुत सी सिद्धियां आएगी, परंतु वे सब वांछित नहीं हैं। उनकी ओर आंख उठाकर भी मत देखो। संसार में बड़ी कहीं जाने वाली किसी वस्तुएं, ये सब मेरे ही स्वरूप हैं। उनमें उन्हें मत देखो, मुझे देखो उद्धव। मेरी विभूतियों का विस्तार अनंत है, चाहे जहां मुझे देख सकते हो। ब्रह्मचारी हो या ब्रह्मचर्य का पालन करे, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास हो, तो अपने अपने शास्त्रोक्त धर्मों का आचरण करे। शास्त्र मेरी आज्ञा है, शास्त्रों की आज्ञा का पालन मेरा, शास्त्रों की आज्ञा का पालन मेरा ज्ञान का पालन है। याद रहे वे मेरी आज्ञा है, उनके आचरण के समय भी मुझे नहीं भूलना चाहिए। मेरा स्मरण ही उनका प्राण है। जय सीताराम। इस चैनल को देख रहे हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।